हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और देखिए मैन इन ग्रीन, द एवर चार्मिंग, द यंग, द स्मार्ट, द हैंडसम राजीव मिश्रा। आज मैं इनके लिए एक पहेली लेके आया हूं, एक रिडल लेके आया हूं आपके लिए। आपको ये पहेली बूझनी है। चैलेंज है ये। चैलेंज है। ठीक है। तो देखिए 27 करोड़ में खरीदे गए, कप्तान हैं, जो विकेटें होती हैं उनके पीछे खड़े होते हैं, चोटिल बहुत होते हैं, बल्लेबाजी से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि तीनों फॉर्मेट्स में हमने आपने जिक्र किया कप्तान होने चाहिए। बूझो तो जाने। अब देखिए, अब इनको पनौती कह लें या पंत कह लें, एक ही बात है। तो आज के डेट में जिस तरह का परफॉर्मेंस ये है इनकी खासियत है। देखिए वो जो जोड़ना कहते हैं ना, दो लफ्जों को मिलाना, पनौती कह लें या पंत कह लें। तो तो यही देखिए यही चल ही रहा है पंकज भाई। अगर आप एक टीम के लीडर हैं और आप जाके मतलब जिससे उम्मीद कर रहे होंगे, मतलब ये जो डगआउट बेबाकी है ना आपकी, कई बार नुकसान करती है। मैंने नहीं, उसमें क्या नुकसान है? वो तो सच बोल रहे हैं पंकज भाई। वो तो अगर आप फैन सच से बोल रहे हैं। जो सच तो देखिए बेबाकी से बोला जाता है। और फैन से आप जाके पूछें ना, अगर हम लोग जाएं रोड पे एक शो करें पब्लिक के साथ, तो सबका ही कहना होगा कि एक ऐसा क्रिकेटर जिसको कभी फ्यूचर में इंडिया कैप्टन के तौर पे देखा जाता था, आज लखनऊ के लिए भी बोझ बन गया है। अब उनके जो फ्रेंचाइज ओनर है संजीव गोयन का, वो भी सोच रहे होंगे कि काश ये गलती ना की होती, क्योंकि एक सीज़न हो गया, चलिए एक सीज़न माफ है। 27 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट। ह्यूज अमाउंट पकड़ में रिकॉर्ड था उनका, तो रिकॉर्ड चलिए ब्रेक हो गया अब। बट जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं T20 फॉर्मेट में, हाँ। और जिस तरह से वो कप्तानी कर रहे हैं, दोनों ही बहुत क्वेश्चनेबल है। और ख़ास तौर से बैटिंग में है, तो मतलब उनको पता ही नहीं T20 कैसे खेला जाता है, ऐसा लग रहा है। तो जब एक खिलाड़ी को यही ना पता हो, टॉप 4 में आप बैटिंग करने आ रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि हम T20 में अपनी इनिंग्स को कैसे आगे लेके जाएं, देन बहुत बड़ा वरिंग फैक्टर होता है। और ऋषभ पंत जैसे टैलेंट को इस तरह से ख़राब होते हैं पंकज भाई, दुख भी होता है कि एक समय ऐसा प्लेयर फ्लैम्बॉयंट और टेस्ट क्रिकेट में वो मैचेस जिता रहा समर है। सॉल्ट खाते थे, अच्छी लगती थी। हाँ, अब वो भी अच्छी नहीं अब लगेगी तो शायद। उनको कहीं है, मुझे तो डर है फ्रेंचाइज ओनर जो है समरसॉल्ट ना कराए मैदान के बाहर, क्योंकि जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं, जिस तरह से टीम को लीड कर रहे हैं और बैक टू बैक मैचेस हार रही है लखनऊ। और देखिए, ये कोई इस सीज़न की बात नहीं, पिछले सीज़न में भी लखनऊ का बहुत बुरा हाल था। तो ये अब समय आ गया, मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत को खुद को एक तो एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्योंकि जब बैटिंग खराब होती है ना पंकज भाई, और सब अब कुछ खराब दिक्कत होना राजीव शुरू हो एक और भी है ना, जो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर एक बार आपको बाहर बिठा दिया फ्रेंचाइजी ने, या टीम इंडिया से जब आप खेलें और वहां से अगर बाहर बिठा दिया, तो अंदर आने के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, क्योंकि फिर अब अंदर कैसे आएंगे? एक से एक खिलाड़ी वेटिंग में बैठे हैं। बिल्कुल। और ये बहुत एक्चुअली वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखें तो ऋषभ पंत सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह को बोल सकते हैं कि मेरी पक्की है। ओडीआई टीम में के राहुल उनसे ऊपर आ गए हैं, के राहुल हैं, फिर ईशान किशन अब खड़े हो गए आगे, संजू सैमसन वहाँ पे खड़े हैं, तो वहाँ भी वो नंबर 6-7 पे खिसक गए हैं। अब आते हैं T20 में तो उनकी कहीं रैंकिंग ही नहीं है। मतलब अगर आप आज टीम बनाने बैठे तो आप ऋषभ पंत को शायद 25 खिलाड़ियों में भी नहीं रख पाएंगे। तो अगर आप देश के 25 खिलाड़ियों में नहीं आ रहे हैं और आपको 27 करोड़ मिल रहे हैं, तो फिर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा बार बार कि नहीं भैया, मेरे पास वो पोटेंशियल है जहाँ मैं टॉप 15 में आ सकता हूँ, टॉप 20 में देश के खिलाड़ियों में आ सकता हूँ, और वो नहीं है T20 में। ये एक बहुत बड़ा वरिंग फैक्टर है एक 25 साल के कप्तान के लिए। आपने इतने क्रिकेट कवर किया है, इतने खिलाड़ियों से, महान महान क्रिकेटर से आप मिले हैं, अब इतनी समझ तो आप में है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, फिर क्या, कौन सी मिट्टी इस्तेमाल होती है एक विराट कोहली, एक रोहित शर्मा, एक सचिन, एक महेंद्र सिंह धोनी बनाने में, जो कि अपनी इस उम्र में कमाल कर रहे थे और कंसिस्टेंट थे बहुत ज्यादा? यहाँ क्या पैसा बहुत ज्यादा आ गया है? भटकाव क्यों? ये गेम 25 साल की उम्र में इतनी खराब क्यों? देखिए, एक तो पंकज भाई, विराट और रोहित शर्मा हो रहे हों या और भी जो सक्सेसफुल क्रिकेटर हैं, उनका वर्क कहते हैं इतना स्ट्रांग था ना कि वो अपने एक फोकस था और उस फोकस से कभी हिले नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है किसी भी मतलब हमारे आपके लिए भी है कि हमारी कोई स्ट्रांग पॉइंट होंगे, कुछ वीक पॉइंट होंगे, तभी तो तो हम इंसान है। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बनाने जाएंगे, और वही सक्सेसफुल होता है जो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ही काम करता रहता है। आप अपनी कमज़ोरी को जब स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने लगते हैं, यानी कि आपका जो एरिया है वो बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और देन वहाँ गलतियाँ होना शुरू होती हैं। तो आप अपने अपने बेसिक पे सही काम ना करके आप पूरा वर्ल्ड वाइड आप गिर के भी मार रहे हैं, आप लेट के मार रहे हैं। क्रिकेट तो एक वी शेप में खेलने वाला गेम है, आप पहले उसमें खेल के तो रन बना लें। मैं बार बार जो भी आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी होते हैं उसके बारे में यही कहता हूँ कि आप पहले सीधा खेलना कोशिश करो, सीधा अगर रन बना लेंगे तो फिर आप हर तरह रन बनाएंगे। अब एक बड़ा सिंपल सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जो हमने एंग्री मैन को हमने देखा डगआउट में बैठे हुए, संजीव गोयन का, जो ओनर है, फ्रेंचाइजी ओनर हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के। क्या आपको लगता है कि जब एक तो पैशन होता है, आप एक टीम खरीदते हैं, एक होता है थोड़ा रेवेन्यू मॉडल हमेशा आपके, क्योंकि वो सब सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और फिर
इस तरह से फ्रेंचाइजी ओनर बन जाते हैं। रेवेन्यू मॉडल भी जहन में रहता होगा अगर आपकी टीमें लगातार हार रही है आपकी टीम। और दूसरा ये कि अब लगता है आपको कि उनका गुस्सा जायज़ है और उनके गुस्से का शिकार अब पंत होने वाले हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं देखिए, गुस्सा तो कभी भी जायज़ नहीं होता। कोई भी कप्तान, कोई भी खिलाड़ी मैच हारना नहीं चाहता है और ना ही जानबूझ के मैच हरवाता है अपनी टीम को। तो वो देखिए, फ्रेंचाइज ओनर का जो भी रिएक्शन है वो होटल के कमरे में तक ठीक लगता है। मैदान पे आके एक इंडिया खेल रहा है वो खिलाड़ी के खिलाफ आप कोई भी एक्सप्रेशन देंगे, वो चाहे कप्तान कितना ही खराब हो, वो कभी भी कोई फैन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम सब भी नहीं करेंगे। तो संजीव गोयनका का जो भी शिकायत है या जो भी गुस्सा है वो होटल के कमरे तक ठीक है। अब आते हैं हम ऋषभ पंत की बात को लेकर। ऋषभ पंत की कप्तानी में अगर लखनऊ हार रही, जो आपने कहा, तो ब्रांड वैल्यू तो निश्चित रूप से गिरती है। अगर आप हार रहे लगातार, अगर आरसीबी की ब्रांड वैल्यू बढ़ी है आज की डेट में, तो वो चैंपियन बने पिछले साल। और उनके पास एक खिलाड़ी ऐसा रहा जो हर साल रिकॉर्ड बनाता चला गया आईपीएल में, तो वो विराट कोहली प्लस चैंपियन, तब वो टीम इतना आगे बढ़ी है। अब इस टीम में क्या हो रहा है, ना इनके पास कोई चैंपियन खिलाड़ी है और ना ही टीम मैच जीत रही है। एक चैंपियन खिलाड़ी की उम्मीद कर रहे थे कि ऋषभ पंत आएंगे और पूरा चमत्कार कर देंगे लखनऊ के लिए। वो अपने ही मैदान पे इतने ओवर मैच हार गए। डिपेंडेंस बहुत थी इन पे, आपको लगता है? नहीं, नहीं, एक्चुअली उनकी टीम ही वो बिखरी हुई लग रही है। आप अगर आप उनका टॉप ऑर्डर देखें, पंकज भाई, वन ऑफ द बेस्ट टॉप ऑर्डर है। मार्करम उनके पास है, मिचेल मार्श उनके पास है, निकोलस पूरन उनके पास है, ऋषभ पंत खुद हैं। लेकिन ये चारों को अगर आप एज अ कंबाइंड परफॉर्मेंस देखें तो नील है, बिकॉज कैप्टन हमसे अच्छा निकाल नहीं पा रहा है। जब कैप्टन अच्छा निकालेगा नहीं, उनकी बॉलिंग यूनिट देखिए कितना अच्छा कर रही है। बॉलिंग में शमी अच्छा कर रहे हैं, प्रिंस यादव अच्छा कर रहे हैं, दिग्वेश राठी हैं, बट जब बैट्समैन रन ही बना के नहीं दे रहा है स्कोर बोर्ड, बेचारा गेंदबाज क्या करेगा। अब 3 या 4 मैचेस में 150 रन नहीं बना पाई लखनऊ। तो इतना स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप लेके रन नहीं बना रहे, तो फिर कप्तान पे बात आने शुरू होती है कि कप्तान चलो खुद तो रन नहीं बना रहा, दूसरों को तो प्रेरित करो यार, दूसरों को तो इंस्पायर करो कि आप आगे टीम को तो जिताओ। फिर सवाल ये कि ये जो लीडरशिप है, कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी खराब की उसने? नहीं, उनकी बल्लेबाजी खराब हुई है, इस वजह से लीडरशिप खराब हो रही है। अगर आप बैट से कंट्रीब्यूट करेंगे तो आप 4 लोगों को और बोल सकते हैं भाई इंस्पायर करेंगे। हाँ। अभी तो मामला उल्टा है, वो खुद अपने ही जोन में है, उनके दिमाग में यही चला है मेरे से रन नहीं बन रहा है। हम यहीं मेरे बैठ के 27 करोड़ रुपए मेरे सर पे आके बैठ गया। राजीव, हम यहीं बैठ के बात करते थे कि ऋषभ पंत इतने प्रॉमिसिंग लगते थे, बहुत बैकिंग की हमने उनकी, आपने भी खास तौर पर, कि तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान होना चाहिए। अब आपको थोड़ा संशय लग रहा है मामला? संशय अब तो मुझे टेस्ट टीम में जगह जो है वो भी थोड़ी कच्ची पक्की लगने लगी है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरा मुझे याद है बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था, जिस तरह का शॉर्ट सिलेक्शन था। फिर इंग्लैंड आए तो उन्होंने एक बहुत धमाकेदार सेंचुरी बनाई, एक आध अच्छी और इनिंग के लिए, लेकिन फिर वहाँ गलती की, वो रिवर्स स्वीप मारने गए, पैर की हड्डी तोड़वा ली और 3 महीने के लिए बाहर हो गए। तो जब आप इस तरह के रिस्की क्रिकेट खेलते हैं तो उसका खामियाजा आप खुद भुगतते हैं। वो टीम तो भुगतती है, लेकिन आपका फॉर्म चला जाता है। जब आप 3 महीने मैदान से दूर होंगे पंकज भाई, सडनली आपको बुला के कहते हैं मैच में आपको रन बनाना है, तो टाइम लगता है। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है कि जब आप मैचेस नहीं खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बैग में रन्स नहीं है, तो फिर आपकी परेशानी जो आपके साथ साथ चलती है, वही एग्जैक्टली ऋषभ पंत के साथ। अब जरा आखिर में ये बता दीजिए कि उनके लिए सजेशन, आप इतना अनुभव है इसलिए आपसे तो मैं पूछ ही सकता हूँ, बताइए जरा कि ऐसे में करना क्या चाहिए? देखिए, एक तो वो पूरे टूर्नामेंट को देख रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ के जाऊंगा। पूरा टूर्नामेंट नहीं, वो मैच वाइज चलेंगे ना, मैच वाइज चलेंगे, मैच वाइज चलें और वो अपनी बैटिंग ऑर्डर को एक स्टेबल पोजीशन दे। अगर उनको नंबर 3 खेलना है तो नंबर 3 खेलें। अब आपको पता है 5 मैचों में कभी वो नंबर 3 आ जाता है, किसी मैच में उन्होंने ओपन भी कर दिया, तो ऐसे कैसे रन बनेगा? जो शिकायत हम लोग इंडियन टीम के लिए कर रहे थे कि भैया स्टेबल रहने दो, जब स्टेबल हुई तो टीम चैंपियन बन गई। संजू आए, अभिषेक आए और वो कंटिन्यू खेले और क्या फिर रिजल्ट आया। तो बैटिंग में हमेशा कोई भी फॉर्मेट हो पंकज भाई, टॉप 4 जो है वो स्टेबल होने चाहिए आपके, मतलब ओपनर साहब के, और नंबर 3 और नंबर 4 इनकी कप्तानी में सेम वही गलती हो रही है जो हमने इंडियन टीम में देखी। और फिर बड़ा स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगाओगे तो फिर बॉलर्स के लिए काम आसान हो जाएगा, और आपके पास बेहतरीन गेंदबाज हैं, तो आप बॉलिंग अटैक तो बहुत अच्छा है उनका, लेकिन अब प्रेशर ही नहीं बना पा रहे क्योंकि बैट्समैन कंट्रीब्यूट। अब आप बताइए, जो अभी आरसीबी से मैच आ रहे हैं, हाईएस्ट जो रन था वो 45 रन था मिचेल मार्श का, उसके बाद कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, 30 रन 32 रन। और उधर विराट को देखिए, विराट अकेले आके मैच जिता रहे हैं। अब अलग अलग टीमों में चले जाइए, वहाँ वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी, पंजाब को देख लीजिए, श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन क्या कर रहे हैं, मतलब कमाल का परफॉर्मेंस है। तो ऐसे लोगों के बारे में फिर चर्चा होगी, आपके बारे में कौन करेगा चर्चा? बिल्कुल। तो अब देखिए, आपके कमेंट्स हमें हमेशा इंतजार रहता है। आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत को क्या करना चाहिए? अपनी सलाह जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हैं जो इस प्रोग्राम को निखारते हैं, संवारते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़िएगा। लाइक कीजिए। यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर क्रिकेट का ये प्रोग्राम राजीव और पंकज के साथ आप देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।